मिट्ठू तोते और चिड़िया में बहुत अच्छी दोस्ती थी। आसमान पे उड़ना हो या फिर नदी किनारे पानी पीने जाना हो, वो दोनों दोस्त हमेशा इकट्ठे ही जाते थे। कभी तोता चिड़िया के घर आ जाता तो कभी चिड़िया तोते के घर चली जाती। वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन गोरी कौवे और कालू कौवे को उनकी दोस्ती एक आंख नहीं भाती थी। कालू, ये मिट्ठू और चिड़िया की दोस्ती तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो ये दोनों जहर लगते हैं। तुम कोई ऐसी तरकीब क्यों नहीं लगाते कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। ठीक कह रही हो, पसंद तो ये दोनों मुझे भी नहीं हैं। जहर लगते हैं जहर मुझे। बस तुम आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। और फिर कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते, क्या तुम्हारी माँ मरने से पहले जो बात बता के गई थी तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी माँ ने कहा था जिस पेड़ पे चिड़िया रहती है उस पेड़ के नीचे मैं खजाना दबा रही हूँ। ये मेरा बेटा बड़ा होके निकाल लेगा। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तुम्हारे लिए वहाँ खजाना दबा हुआ है। हाँ कौवे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये चिड़िया तब से ही यहाँ रहती है जब मेरी माँ जिंदा थी। मुझे लगता है इस दरख्त के नीचे ज़रूर खजाना होगा। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आता है। या क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त हो? अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो जिस दरख्त पे तुम रहती हो, इस दरख्त के नीचे मेरी माँ ने खजाना छुपाया था। मुझे ये दरख्त काटना पड़ेगा। भाई तोते, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी ने आपसे झूठ बोला है। ऐसा कुछ नहीं है। इस पेड़ के नीचे कोई खजाना नहीं है। मुझे पता था तुम मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो। तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगी। मिट्ठू तोता ये सारी बात कबूतर को बताता है। कबूतर, यार मेरी माँ मरने से पहले इस पेड़ के नीचे खजाना दबा कर गई थी, लेकिन चिड़िया भी ये पेड़ काटने नहीं दे रही। तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो इस मामले में? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनकर कबूतर भी लालच में आ जाता है। ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं अभी चिड़िया को कोई झूठ बोल के आगे पीछे भेजता हूँ और हम दरख्त काटते हैं। तुम दरख्त काटने की तैयारी करो। चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हुई हो, पहाड़ पर चील मीठे चावल बांट रही है। मैं तो अभी गर्मा गर्म मीठे मीठे चावल खा के आया हूँ। जाओ तुम भी चावल ले लो। पहाड़ों पर चावल बट रहे हैं? मेरा तो 2-3 दिन से चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं अभी जाती हूँ। और फिर चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ने लगती है। जैसे मिट्ठू तोता और कबूतर चिड़िया का घर काटना शुरू कर देते हैं। चिड़िया जब पहाड़ों पे पहुंचती है तो उसकी नज़र एक बुलबुल पे पड़ती है। वो बुलबुल से पूछती है कि यहाँ कहीं चावल बट रहे हैं। आप मुझे बता सकती हैं वो कौन सी जगह है यहाँ चावल बट रहे हैं? नहीं, यहाँ तो कोई चावल नहीं बट रहे। लगता है आपसे किसी ने मजाक किया है। उधर मिट्ठू तोता और कबूतर सारा पेड़ काट देते हैं और चिड़िया का घर नीचे गिर के टूट जाता है। यार कबूतर, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। लगता है हमें कोई बेवकूफ़ बना रहा था। ये हमने क्या कर दिया? इतने में वहाँ गोरी कौवे आ जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। निकल आया पेड़ के नीचे से तुम्हारी माँ का दबाया हुआ खजाना। तुम तो कहते थे मैं और चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त हैं। कालू ने एक झूठ क्या बोला, तुम्हारी तो लाल टपकने लग गई। कोई इस पेड़ के नीचे खजाना नहीं है। कालू ने झूठ बोला था तुम दोनों की दोस्ती चेक करने के लिए। तुम दोनों तो बहुत ही बुरे दोस्त हो। तुमने ज़रा से खजाने के लिए अपनी दोस्त का सारा घर खराब कर दिया। चिड़िया जब वापस आती है, वो देखती है तो पेड़ कटा हुआ होता है और उसका सारा घर भी टूट चुका होता है। मिट्ठू तोते, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुमने अपने ज़रा से ख़जाने के लिए मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। ये थी तुम्हारी दोस्ती? मैं तो उस वक़्त को पछता रही हूँ जब मैंने तुमसे दोस्ती की थी। तुम तो बहुत ही घटिया निकले। तुम लोग बहुत बुरे हो। कबूतर भी बहुत बुरा है और तुम भी बहुत बुरे हो। मुझे इस जंगल में रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर चिड़िया जंगल से कहीं दूर चली जाती है। कहाँ जा रही हो चिड़िया? रुक जाओ, तुम्हें कोई चाय पानी पिलाएं हम। चिड़िया गोरी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उधर तोता और कबूतर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होते हैं। यार कबूतर, ये हमने बहुत गलत कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमें चिड़िया के लिए एक पक्का घर बनाना होगा, खूबसूरत सा, ताकि वो मान जाए। पहले हम घर बना लेते हैं, फिर हम चिड़िया को बुला कर लाएंगे। और फिर मिट्ठू तोता और कबूतर चिड़िया का घर बनाने में लग जाते हैं।
चिड़िया चिड़िया मेरी दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एक दफ़ा आके मेरी बात सुन लो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ जंगल आ जाती है। चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए ये प्यारा सा घर बनाया है, तुम हमें माफ़ कर दो, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अब कभी भी किसी की बातों में आकर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और फिर चिड़िया में और मिट्ठू तोते में फिर से दोस्ती हो जाती है। वो पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी कौवे और कालो कौवे के अरमानों पे फिर पानी डल जाता है। देखा दोस्तों, किसी की बातों में आकर कभी भी अपने किसी प्यारे को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।